में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साथ नसीम। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मां सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की आधारशिला है। इंदौर के होटल कोणार्क में 2 अक्टूबर 2025 को एक तू ही मात्र अवार्ड का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था जीवित मां का पूजन उनके ही बेटे बेटियों के हाथों से करवाना, मातृशक्ति का सम्मान करना। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व किया एक तू ही जय गुरुदेव सदगुरु स्वामी अरुणानंद जी महाराज ने। कार्यक्रम में मातृशक्तियों का सम्मान पारंपरिक रूप से किया गया। साल, श्रीफल, चंदन की माला देकर उनको तिलक लगाकर स्वागत किया गया। एक तू ही गुरुद्वार जय गुरुदेव विश्व प्राकृतिक आध्यात्मिक ध्यान मंदिर द्वारा आयोजित इस विशेष समारोह में अध्यक्ष बाल योगी मोनी यशवर्धन महाराज, सचिव मां साध्वी अनंता देवी, श्रीमती जिज्ञासा चौहान शिंदे ने सभी मातृशक्तियों का विधिवत सम्मान किया। अपने उद्बोधन में स्वामी अरुणानंद जी महाराज ने कहा, यदि तुम्हारी माँ ही नहीं होती तो तुम इस संसार में कभी जन्म नहीं ले सकते थे। इसलिए दशहरे के पावन अवसर पर प्रत्येक संतान को अपनी माँ का तन मन धन से पूजन कर सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से न केवल पापों का नाश होगा बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होगा। उन्होंने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मातृ पूजन उत्सव को हर वर्ष दशहरे पर मनाने की घोषणा की। जो लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके उनसे आह्वान किया कि वे अपने घरों में अपनी जीवित मां का पूजन करें और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो साझा कर इस भाव को जन जन तक पहुंचाएं। ये कार्यक्रम की जो विशेषता है, आओ सब हम मिलकर अपनी जीवित माँ की पूजा करें। नवरात्रि के समय सब लोग अपने अनुसार अपनी अपनी माताओं की पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं, उपासनाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन हमारे मन में एक ख्याल आया था कि ये उन लोगों की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें देखा नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा, क्योंकि ये सनातन परंपरा है सदियों से हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कि हम अपनी माँ की पूजा किया करते थे कभी। अब हमने मूर्तियों में माता खोजना चालू कर दी, लेकिन असली माता जो है हमारी, जिसने हमें जन्म दिया, जन्म देके हमें इस काबिल बनाया कि हम दुनिया के महानतम स्थान में गए, तो क्यों ना नवरात्रि के बाद दशहरे के दिन हम अपनी उन माँ की पूजा उन खुद के बच्चों से करवाई जाए जो खुद उनकी संतान है। तो ये जब एक परंपरा चालू होगी पूरे देश में, जब इसका एक शंखनाद होगा, क्योंकि शंखनाद तो हम कर चुके हैं, अब निश्चित ही ये पूरे देश में जब इसका शंखनाद होगा तो हमारे भारतवर्ष में वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी माँ है और वही माँ उनकी भगवान है, उनका ईश्वर है, वही उनका पिता ईश्वर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में ये कॉन्सेप्ट आया और हमने उन सभी माँओं को और उनके बच्चों को, उनकी बेटी और बेटों को बुलवाया, उनसे यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करवाई। सम्मान हमसे भी जो शक्ति थी हमारे अनुसार भी जो उनका सम्मान किया, उनको भोजन प्रतासी जो भी गिफ्ट देना था दिए। और यही परंपरा हम पूरे देश में चाहते हैं कि पूरे देश के लोग भी अपनी माँओं का सम्मान करें, अपने पिताओं का सम्मान करें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे देश का उद्घोष है, नारा है। आज कितनी माँओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया? आज यहाँ पर 9 दुर्गा के रूप में 9 माँओं को हमने यहाँ पे चिन्हित किया और उन्हें उनका सम्मान किया, क्योंकि ज़्यादा लोग अपने माँ का सम्मान करने में शर्म महसूस हो रही थी। ये बड़ा आश्चर्य था कि बड़े पैसे वाले लोगों से भी मैंने संपर्क किया था, तो उन्हें अपनी माता का सार्वजनिक रूप से सम्मान करने में उन्हें बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। फिर भी मैंने कहा कि ये शुरुआत तो करना है, तो ये शुरुआत की है और इसका एक बहुत जल्दी परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा पूरे देश में। आपका परिचय? मैं एक तो ही जय गुरुदेव सदगुरु स्वामी श्री अरुणानंद महाराज, एक तो ही विश्व प्राकृतिक आध्यात्मिक ध्यान मंदिर का संस्थापक।